आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज, एक कदम राष्ट्र निर्माण की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल राष्ट्र टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज की हर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे न्यूज। आज हमारे साथ राष्ट्र टुडे न्यूज स्टूडियो में एक मेहमान आए हुए हैं, सैफी इमरान उर्फ इंजीनियर सैफी खान, जो बहुत ही अच्छे एक समाज सेवक के नाम से जाने जाते हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में। और ये जो लॉकडाउन लगा था, ये युवा है, नौजवान है, इन्होंने पूरी तरह से शिद्दत गुरुआ क्षेत्र में इन्होंने मेहनत किया। आइए जानते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं चुनाव को लेकर। सैफी इमरान साहब, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल राष्ट्र टुडे न्यूज में। इस बार आप गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से युवा है, नौजवान है, आपने मेहनत भी किया जैसा कि आपके बारे में सुनने को मिला, और आप इस बार चुनावी कसरत में भी जो है आजमाइश करना चाहते हैं। क्या आपको लगा कि आप चुनावी राजनीति में आना पड़ा? नमस्कार, मैं राष्ट्र टुडे न्यूज को सबसे पहले धन्यवाद का पात्र देता हूं। और चंदन जी, मैं शुक्रगुजार हूं, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आपके सामने आज बैठकर गुरुआ के मसले पर, गुरुआ के मसाइल पर बात करने का मौका मिला। देखिए, गुरुआ की राजनीति अब तक जो भी हुई है, वो पहाड़ी बनाम गुरुआ के प्रत्याशी के तौर पर हुई। अभी तक जितने भी राजनीति आए, वहां सिर्फ लूट घसोट का मामला हुआ है। गुरुआ मगध में सबसे पिछड़ा विधानसभा है। 26 विधानसभा में मैं मानता हूं कि गुरुआ मगध में सबसे पिछड़ा विधानसभा है। और गुरुआ की विकास, गुरुआ का डेवलपमेंट या गुरुआ का एजुकेशन सिस्टम या हॉस्पिटलिटी सिस्टम पूरी तरीके से करप्ट है। वहां के मौजूदा अभी जो राजीव नंदन दांगे जी विधायक हैं, पूरी तरीके से करप्ट है। और एक युवा को सर्वधर्म सर्व समाज के साथ हम चाहते हैं कि एक युवा गुरुआ की कमान संभाले, हम रहे या कोई और रहे, युवा ही रहे, युवा ही की सरकार बने। आप हैं कि इंजीनियर सैफी खान जो कि बहुत ही नारुष्ट हैं वर्तमान विधायक से, और इनका कहना है कि वो बाहरी हैं, वो गुरुआ के हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह जात मजहब की वजह से वो विधायक तो बन जाते हैं, लेकिन सेवा नहीं कर पाते हैं जनता के बीच में, समाज सेवा नहीं कर पाते हैं। इनका कहना है कि युवाओं को मौका दिया जाए। हम लोग युवा हैं, युवा में एक एनर्जी होता है, और खासकर गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से जो वहाँ के रहने वाले, वहाँ के वासी हैं, इस सर्व धर्म में भी विश्वास रखते हैं। चूंकि जब लॉकडाउन था तो इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं देखा, सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत को देखा, और इन्होंने मेहनत किया है पूरे समाज के साथ में। और एक वक्त मांगना चाहते, एक समय मांगना चाहते एक बार फिर से कि गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से युवाओं को मिले। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है तो आप कैसे इसको फाइट करेंगे? सर, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी युवाओं को कोई तवज्जो नहीं देती है। युवा सिर्फ झंडा ढोने लायक है या पार्टी में आखिरी लाइन में, आखिरी सफ में खड़े रहने लायक है, उनका नारा लगाने लायक है। तो मेरी कोशिश ये है कि युवा को पहली सफ में सबसे आगे तवज्जो दी जाए, और जो पार्टी तवज्जो देगी हम उसके साथ रहेंगे। नहीं तो मैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गुरुआ से चुनाव प्रत्याशी बनूंगा और चुनाव दौरा शुरू करूंगा। इंजीनियर सैफी साहब कह रहे हैं कि युवाओं को तवज्जो मिले, लेकिन सैफी साहब एक बात और है कि आप गया में 10 विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, 10 विधानसभा है, जैसे नगर है, वेला है, रफीगंज है, रफीगंज तो नहीं है, रफीगंज रंगावा क्षेत्र में, सरियाटी है, अत्री है, सरियाटी, अत्री, रफीगंज है। कहीं पर अल्पसंख्यक का एक भी विधायक नहीं दिया गया, लेकिन पार्टी सभी है, चाहे आपके बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, एक से बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी आज तक सिर्फ उनका वोट लेती है। एक कहावत है कि अगर जितनी आबादी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, तो अल्पसंख्यक का एक भी विधायक नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? होना चाहिए, क्योंकि वो नेतृत्व करता, उनका एक विधानसभा में बैठना चाहिए एक अल्पसंख्यक का भी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, हमारा दुर्भाग्य है, मगध से हम बिलोंग करते हैं, और मगध में पिछली बार 2015 में महागठबंधन ने किसी भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। ये बहुत दुख की बात है। एक से एक उम्मीदवार हैं, बहुत सारे नौजवान यहाँ पर हैं, बहुत सारे अलीगढ़ जेएनयू के स्टूडेंट यहाँ हैं जो पार्टी को में करीब 25 साल, 30 साल, 15 साल वक्त गुजार चुके हैं। यहीं से मगध की धरती से आपको शकील अहमद खान थे, निहाल साहब थे। तो इस दुर्भाग्य की बात है, जहां तक की बात है कि महागठबंधन भी मुस्लिम को सिर्फ ठगा है। यूपीए और एनडीए दोनों मिलकर एक दूसरे का डर दिखाकर मुसलमानों का सिर्फ वोट लेते हैं, मुसलमान की प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं देते हैं। इससे इसकी भी लड़ाई है। हमको थर्ड फ्रंट तरफ इस बार देखना पड़ेगा, और महागठबंधन का साफ रुझान रहेगा कि अगर हमको मगध में कम से कम 4 सीट देता है, तभी उसको महागठबंधन के लोगों का वोट का रुझान होगा। नहीं तो अन्यथा हम लोग बहुत जल्द कुछ मीटिंग करके कॉल करेंगे, जिससे महागठबंधन को नुकसान पहुंचने वाला है। इंजीनियर सैफी साहब कर रहे हैं कि महागठबंधन हो या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन,
ठगने का काम किया है और कहीं पर उन्हें मौका नहीं दिया है, क्योंकि अल्पसंख्यक ये कहते हैं कि कम से कम 4 सीट तो बनता है, अगर 7 सीट नहीं तो 1 सीट भी बनता है। लेकिन देखिए होता क्या है, आने वाले दिन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या महागठबंधन अल्पसंख्यक को तवज्जो देती है या नहीं। लेकिन एक बहुत ही खास बात भी कही कि यहाँ से एक समय था जब शकील अहमद खान जैसे नेता हुआ करते थे और जो मगध का नाम भी रोशन किया, शकील अहमद खान साहब जो कि मंत्री भी रहे हैं और मगध का भी नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन होता था उनके नाम से। अब तो वो इस धरती पर नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि एक अल्पसंख्यक होने के नाते, ज्यादा भागीदारी होने के नाते तवज्जो मिलना चाहिए। एक लास्ट सवाल है, एक अंतिम सवाल है कि अगर आपको मौका मिलता है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से सैफी इमरान साहब, तो आप कैसे अपने गुरुआ विधानसभा क्षेत्र को मतलब विकसित करेंगे? क्या आपका विजन होगा? क्योंकि हर तरफ नौजवान की आंधी आ चुकी है। अभी खास देखिए बिहार में पुष्पम प्रिय चौधरी जी है, चाहे फिर आपकी पत्नी बहनों की पार्टी जाप की पार्टी है, पूरी जोर शोर से उन लोग मेहनत कर रहे हैं बिहार में। और आप भी एक युवा है, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचा है आपने? सर सबसे बड़ी बात, मैं गुरुआ और जैसे घाटी अनुमंडल में एक भी ढंग का कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। मेरी पहली प्रायोरिटी है कि गुरुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज लाना, IT सेक्टर आए, हॉस्पिटलिटी सिस्टम आए, फैक्ट्री लॉन्च हो। सर युवा को रोजगार कहाँ है? युवा तो सिर्फ फुर्सत में आपको फेसबुक पर नजर आएंगे या कहीं पर गली मोहल्ले में बैठे मिलेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी कि तालीम की तरफ ध्यान दें, उसके बाद हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो रोजगार की तरफ रहेगा। तो अगर जाहिर सी बात है सर कि अगर इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है या आपको फैक्ट्री बैठती है तो दोनों तरीके से युवाओं को फायदा है। और गुरुआ के फायदे के लिए चाहे कुर्बान होना पड़ेगा, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, शहीद होने के लिए तैयार हैं। ये थे इंजीनियर सैफी, जिन्हें MD सैफी इमरान खान के नाम से भी जानते हैं। और साहब का साफ कहना है, सैफी साहब का, कि हम रोजगार की बात करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ रोजगार मिलेंगे वादा करते हैं। जैसे कि जब भी कोई सियासत में आते हैं तो कहते हैं कि मैं ये दूंगा, लेकिन आज तक विगत 15 वर्षों, जो पिछला 15 वर्ष था और अभी का वर्तमान का 15 वर्ष है, इसमें रोजगार का कहीं तक गुंजाइश नहीं। इनका कहना है कि रोजगार फैक्ट्री के नाम पर सिर्फ छलावा हुआ है जनता के साथ में। और ये एक पढ़े लिखे इंसान है, जैसे कि ये MBA भोपाल से भी किए हैं और बहुत सारे इन्होंने डिग्रियां भी ली है। और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जब हम अपने क्षेत्र में जीत कर आएंगे तो गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में नौकरी की बात नहीं करते, नौकरी लाने की बात करते हैं और जरूर नौकरी लाएंगे। कैमरा पर्सन सहयोगी जौहर के साथ मैं चंदन भारती।